नमस्कार, मैं आपका दोस्त आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल हिस्ट्री एजुकेशन एंड नॉलेज पर। तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए। आज का हमारा टॉपिक है भारत पाक का युद्ध 1965। 1947 की आज़ादी के बाद दोनों देशों के बीच काफ़ी तनाव चल रहा था, जैसे कश्मीर के मुद्दे के सिवाय कच्छ के रण की सीमा का विवाद। कच्छ का रण गुजरात में स्थित है और ये एक दलदली और बंजर भूमि है। पाकिस्तान इसके एक बड़े हिस्से पर अपना हक मानता है। इसी कारण अप्रैल 1965 में कच्छ के रण में पाकिस्तान ने जानबूझकर लड़ाई शुरू कर दी। पाकिस्तान ने इसे ऑपरेशन डेजर्ट हॉक नाम दिया। 1 जून 1965 को इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ने दोनों पक्षों की लड़ाई को रुकवा दी, जिस पर पाकिस्तानियों ने ऑपरेशन जिब्राल्टर को शुरू किया, जिसके तहत कच्छ के रण की झड़पों से उत्साहित होकर पाकिस्तान के राजनेताओं ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति और सेनाध्यक्ष अयूब खान पर दबाव डाला कि वो कश्मीर पर हमले का आदेश दे। अपने राजनेताओं के कहने पर अयूब खान ने गुप्त सैनिक अभियान ऑपरेशन जिब्राल्टर का आदेश दे दिया। इसका उद्देश्य भारतीय कश्मीर में विद्रोह भड़काना था और पाकिस्तान के भारत पर हमला करने के कुछ और भी कारण थे, जैसे 1965 से पहले 1962 में भारत चीन से जंग हार चुका था और पाकिस्तान को अमेरिकी गुट में शामिल होने के कारण उससे काफ़ी तरह की सहायता मिल रही थी, जैसे आधुनिक हथियार मिल चुके थे, किंतु भारत को किसी देश का साथ नहीं मिला था। अब आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि भारत के साथ रूस था। रूस भी भारत के साथ सीधे तौर पर नहीं था। ऑपरेशन जिब्राल्टर के तहत 5 अगस्त 1965 को पाकिस्तान के 25 से 30 हजार सैनिक कश्मीर के स्थानीय लोगों के कपड़े पहनकर भारत के कश्मीर में घुस आए ताकि वहां के लोगों को भड़का सके। लेकिन भारतीय सेना को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने तुरंत पाकिस्तान सेना को खदेड़ना और गिरफ्तार करना शुरू कर दिया और 15 अगस्त को भारतीय सेना ने पाकिस्तान कब्जे वाले कश्मीर में हमला बोला। 28 अगस्त तक भारत पाकिस्तान कश्मीर के 8 किलोमीटर अंदर तक घुस चुका था और भारत ने हाजी पीर दर्रे पर कब्जा कर लिया था। पाकिस्तान का ऑपरेशन जिब्राल्टर फेल हो गया। उधर दूसरी तरफ भारतीय सेना पाकिस्तान कश्मीर के महत्वपूर्ण शहर मुजफ्फराबाद के सिर पर आ पहुंची थी। जब मिशन जिब्राल्टर फेल हो गया तो पाकिस्तानियों ने नया मिशन शुरू किया, ग्रैंड स्लैम। पाकिस्तानी सेना ने मुजफ्फराबाद पर दबाव कम करने के लिहाज से 1 सितंबर 1965 को पाकिस्तान ने ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम शुरू किया, जिसका उद्देश्य जम्मू और कश्मीर के शहर अखनूर पर कब्जा करना और कश्मीर का भारत से संपर्क तोड़ना, ताकि मुजफ्फराबाद के लिए लड़ रहे भारतीय सैनिकों की रसद और संचार व्यवस्था को रोक दिया जाए। ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम का प्रभाव कम करने के लिए प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का आदेश पाकर भारतीय सेना ने 6 सितंबर को पंजाब से नया मोर्चा खोल दिया ताकि लाहौर पर कब्जा किया जा सके। लाहौर पर हमले की खबर सुनते ही कश्मीर में लड़ रही पाकिस्तानी सेना लाहौर को बचाने के लिए निकल पड़ी। कश्मीर में पाकिस्तानी का प्रभाव कम होने के साथ ही उसका ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम भी फेल हो गया। लाहौर वाले एरिया में पकड़ मजबूत करने के बाद भारत ने सियालकोट पर हमला कर दिया। इस पर अभियान में भारत को सफलता नहीं मिल पाई। इतने मिशन फेल होने के बाद पाकिस्तान बौखला गया और अमृतसर पर कब्जा करने के लिहाज से खेमकरण सेक्टर पर हमला कर दिया। खेमकरण का गांव में भयंकर लड़ाई हुई, जिसमें पाकिस्तान हार गया। लड़ाई में पाकिस्तान के पास 200 से ज़्यादा अमेरिकी पैटर्न टैंक थे, पर उनमें से 100 से ज़्यादा भारत द्वारा नष्ट कर दिए गए। इसी लड़ाई में वीर अब्दुल हमीद पाकिस्तान के 3 टैंक तबाह करके शहीद हो गए। उधर यूएन द्वारा दोनों देशों पर युद्ध रोकने का दबाव बढ़ता ही जा रहा था। भारत तो युद्ध विराम के लिए राजी था, पर लड़ाई तब तक नहीं रुकी जब तक कि पाकिस्तान भी इसके लिए राजी ना हो गया। आखिर दोनों देश 22 सितंबर को युद्ध विराम के लिए राजी हो गए और 23 सितंबर 3 बजे शास्त्री जी ने देशवासियों को युद्ध बंद करने की जानकारी दी। युद्ध बंद होने के बाद जनवरी 1966 में ताशकंद शहर में दोनों देशों का समझौता कराया गया, जिसके तहत
दोनों देशों को एक दूसरे की जीती जमीन वापस करनी थी। शास्त्री जी जीती हुई जमीन वापस करने को तैयार नहीं थे, पर बड़ी शक्तियों के दबाव में उन्हें मजबूरन इस समझौते पर दस्तखत करने पड़े। इस समझौते के कुछ ही घंटे बाद हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हो गई थी। ताशकंद समझौते के तहत फरवरी 1966 तक दोनों देश की सेनाएं अपनी अपनी जमीन पर वापस चली गई थी। युद्ध में भारत ने पाकिस्तान के 720 वर्ग किलोमीटर के इलाके पर, जबकि पाकिस्तान ने भारत के सिर्फ 210 वर्ग किलोमीटर के इलाके पर अपना कब्जा कर लिया। भारत के कब्जे से सियालकोट, लाहौर, कश्मीर के उपजाऊ इलाके थे और पाकिस्तान के कब्जे में सिर्फ सिंध और छेब के रेतीले और पथरीले इलाके थे। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो बनाने में यार बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब। धन्यवाद।